नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल पांडे सारांश एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आप यूपीएससी वैकल्पिक विषय के तौर पर, पीसीएस में वैकल्पिक विषय के तौर पर और हिंदी साहित्य में नेट जेआरएफ टीजीटी की परीक्षा देने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सफलता का कोई अंतिम मंत्र नहीं होता, लेकिन सफलता धीरे धीरे पढ़ाई करके एक तैयारी से आती है। मैं नागार्जुन की कविताओं की चर्चा कर रहा हूँ। आज एक नई कविता हम लोग लेते हैं। नागार्जुन की कविता ये 1966 में प्रकाशित हुई, 1966 में प्रकाशित हुई। शासन की बंदूक। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थीं। उनके उस शासन काल में जो भारतीय प्रधानमंत्री तो वो नहीं थी, अभी नेहरू जी जस्ट जो है, नेहरू जी का मुझे लगता है कि 64 में चीन चाइना के युद्ध के बाद फिर उनकी मृत्यु होती है और उसके बाद के जो हालात हैं उसी के बीच नागार्जुन ने कविता प्रस्तुत की है। दरअसल यह जो दौर है, राजनैतिक रूप से हमने आज़ादी के लिए कौन से सपने देखे थे, हमारे लिए आज़ादी के मायने क्या थे और इस आज़ादी से हमने पाया क्या। 10 साल 16 साल हो गया था आज़ादी को, 3 पंचवर्षीय योजनाएं बीत चुकी थीं। जो जन कवि है वो आज़ादी के इस सवाल से लड़ रहा है, जूझ रहा है कि दरअसल हम वो कौन सी आज़ादी थी कि गोरों की जगह कालों ने कुर्सी पे अपना स्थान ग्रहण कर लिया। वही कार्यपालिका, वही न्यायपालिका, वही राजनीतिक व्यवस्था। तो हमने इस आज़ादी से पाया क्या, इस आज़ादी के मायने क्या है। तो कवि कहता है शासन की बंदूक। जैसे आज आप वर्तमान परिदृश्य आप देखेंगे तो राजनैतिक रूप से महत्वाकांक्षाओं का दौर है, लेकिन कहीं न कहीं आम जनता की जो चुनौतियां हैं वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बेसिक चीज़ों पे कोई बात करने को तैयार ही नहीं है कि रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य और सुरक्षा हमें कैसे दें। इस शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी क्या है? वो है आम जनता के प्रति जवाबदेही, उसकी बेसिक ज़रूरतों को, उसकी मौलिक ज़रूरतों को पूरा करना। अगर हम नागार्जुन के शब्दों में इस कविता को देखें तो इसका जो भाव पक्ष है इस कविता का, कि दरअसल राजनीति वो कौन सी विचारधारा लेकर के आई जिसने आज़ादी तो हमें दिला दी, लेकिन आज़ादी के बाद की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रहे। आज आज़ादी के 75 साल हो गए, लेकिन 75 साल पहले की समस्या, आज की राजनीतिक समस्याएं हमें समान एक धरे पर खड़ा कर देते हैं। इन्हीं चुनौतियों का सामना करते हुए लेखक, कवि, रचनाकार अपने उस अंतस चेतना को आज के परिदृश्य में कैसे झांक कर के देख लेता है, आज से 40-50 साल पहले, इसकी चर्चा आज इस कविता में करेंगे। कविता का शीर्षक है शासन की बंदूक। ये जो शासन की बंदूक है वो क्या हो गई है, जरा सुनिए कविता को। बहुत 10-12 लाइनों की कविता है, संक्षिप्त कविता है, लेकिन जो इसका मर्म है, देखिए नागार्जुन की यही सबसे बड़ी बात है। कम से कम शब्दों में एक ऐसे बिंब को आपके सामने संप्रेषित कर देना जो आपके मानस पटल से कभी निकले नहीं। क्या कह रहे हैं नागार्जुन, सुनिएगा। खड़ी हो गई चाप मारकर कंकालों की हुक। देखिए जरा, आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। हजारों लोग सड़कों पे बिना खाए निस्सहाय सो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, और उनकी डेड बॉडी को कोई पूछने वाला नहीं है। तो उसको हम क्या कहेंगे, कंकाल ही तो कहेंगे। क्या कह रहे हैं, खड़ी हो गई चाप कर, खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक। हुक माने होता है पेट में उठने वाला बहुत बड़ा दर्द। नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। खड़ी हो गई चाप मारगल कंकालों की हुक। नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। उस हिटलरी गुमनाम पर भी सभी रहे थे थूक। ये देखिए, उस हिटलरी गुममान पर सभी रहे थे तूक, जिनमें कानी हो गई शासन की बंदूक।
बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बने बिनोवा मूक, धन्य धन्य वह धन्य है शासन की बंदूक। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। जली ठूठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बाका कर सकी शासन की बंदूक। ये जो नागार्जुन की कविता है, ये उस व्यवस्था से, शासन की बंदूक कविता में कवि ने व्यवस्था की चुनौती, व्यवस्था को चुनौती देता है। व्यवस्था को क्या करता है? चुनौती देता है। बंदूक के बल पर जनता पर शासन नहीं कर सकते। आज़ादी के बाद हमने क्या सीखा कि बंदूक के बल पर जनता पर शासन नहीं कर सकती। जनता के प्रतिरोध के सामने सारी ताकतें नगण्य हो जाती हैं। इस अमानवीय व्यवस्था के प्रति उसमें आक्रोश है और उसमें जन सामान्य की सामूहिक विश्वास की शक्ति है। तो शासन की बंदूक दरअसल जन सामान्य का जो सामाजिक विश्वास है, उसका जब कवि व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के साथ उसको प्रस्तुत करता है, तो कविता एक नए बिंब को धारण कर लेती है। अंतिम पंक्ति से कविता को दोबारा सुनिए। जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक। आपका मन दुखी है, खाने को अन्न नहीं है और आपके सामने कोई गाना गाए तो आप बड़े प्रसन्न नहीं। बाल न बाका कर सकी शासन की बंदूक। जिसके पास कुछ है ही नहीं है, देखिए इस समय का वर्तमान परिदृश्य, जिसके पास कुछ है ही नहीं है उसके लिए सारे लॉकडाउन बेकार है। तो अब इस परिवेश में शासन की बंदूक, जो प्रशासन का तंत्र है, वो कई बार फेल होता हुआ नजर आता है। क्यों? क्योंकि सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक। अब हमारे जो मूल्य हैं, जो सरोकार हैं, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। सभी लोग अपने राज्यों में राजा बन रहे हैं, केंद्र सरकार अलग राजा बन रही है। इन हालात में यह शासन की बंदूक नए परिवेश को सुनिश्चित करती है। उस दौर में इस कविता का महत्व क्या था कि हम 64 की लड़ाई हार चुके थे। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को नेहरू ने नहीं पूरा कर पाया, असफल घोषित हो गए। उनके ऊपर ही उनसे सवाल पूछने लगे। जिस नेहरू के समय, आज़ादी के समय कोई बोलता नहीं था, आज 15 साल बाद उस नेहरू से सवाल पूछा जाने लगा। और कैसे सवाल पूछे जाने लगे? उनके रणनीति पर, उनकी पंचवर्षीय योजनाओं पर, उनकी कार्य पद्धति पर सवाल पूछे जाने लगे। तो कवि इन घटनाओं को देख करके आम जन के मानस की जो व्यग्रता है उसे अपने शब्दों में व्यक्त करता है। और क्या कहता है? खड़ी हो गई चाप मारकर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। उसकी हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। यदि शासन की बंदूक कमजोर हो जाएगी, कानी हो जाएगी, कमी आ जाएगी, तो वह जनता को समग्रता की चेतना से अवगत नहीं करा पाएगी। बढ़ती बधिरता 10 गुनी, मतलब अंधभक्तों की एक लंबी दौड़ चल रही। बने बिनोवा मूक, रचनात्मक कार्यों के लिए बिनोवा जाने जाते थे, वो भी चुपचाप बैठ गए। तो क्या हो रहा है? धन्य धन्य वह धन्य है शासन की बंदूक। ऐसी राज व्यवस्था धन्य तो है ही। आप नमो नमो करते रहिए, उससे क्या होगा? आम जनता की समस्याएं थोड़ी खत्म हो जाएंगी। जो समस्या है, क्या उस पर हमने कोई ठोस कदम उठाया है? कभी इसी को एक सवाल के रूप में इस कविता में छोड़ जाता है। तो शासन की बंदूक कविता आपके सामने उपस्थित है। बहुत धन्यवाद।